अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। एक और खूबसूरत सुबह, नवंबर का एंड आ गया है और कनाडा में अभी तक हम उस तरह से माइनस में नहीं जा रहा टेम्परेचर। थोड़े बहुत स्नो शावर्स होते हैं और इस तरह की स्नो होती है कि ग्राउंड पे गिरते ही जो पिघल नहीं जाती। बड़े हम इस साल लकी हैं, ज़बरदस्त मौसम जा रहा है, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत खुदबुदी भी लग जाती है कि जब माइनस ऐसा मतलब नवंबर का एंड है और माइनस नहीं है, वो एमी बेचैनी सी लग जाती है। वैसे भी मैंने सर्दियों के कपड़े शपड़े जो हैं वो सारे तैयार कर लिए थे, तो अब माइनस में जो है बेहतर होना चाहिए। तो इंसान है ना, किसी भी हाल में खुश नहीं रहता। हम आए सुपर स्टोर से कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ ग्रॉसरी वगैरह करनी थी और कुछ एक आध और कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स लेने थे। एक चीज़ ऐसी ट्राई करनी है मैंने जो आम तौर पे मैं सिर्फ साल में एक ही दफ़ा ट्राई करने का हौसला करती हूँ। वजह क्या है? ख़राब हो जाती है, हमेशा ख़राब हो जाती है। आप मेरी दिन की रूटीन देखें, मेरी वो चीज़ देखें, मैं आप मेरी डिटेल में इस वीडियो में रूटीन देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपने थंबनेल में देखा है बहुत ज़रूरी बातें करनी है। मेरी कोशिश होती है कि मैं इधर उधर की चवलें मार के वीडियो बंद ना कर दूं कि जी ये आलू हैं, ये इतने के हैं, ये गंडे हैं, ये इतने के हैं, ये लहसुन इतने का है, तो अदरक। वो आप लोगों ने एक से ज़्यादा दफ़ा देख लिया है, 1000 दफ़ा देख लिया है। इस चैनल का मकसद ये है कि आप लोगों को प्रो बनाना, नॉलेजेबल बनाना और कैनेडियन पाकिस्तानी की ज़ुबानी बेसिकली। जिसको यहाँ पे रहते एक अरसा हो गया, उसने इच्ची बिच्ची हर तरह का रंग, हर नस्ल के लोग, हर चीज़ उसने देखी हुई है। ज़िंदगी का तजर्बा यहाँ का, या यूँ कह लो ज़िंदगी अड्डी में बुड्डी नहीं है, मतलब यहाँ का कनाडा का एक जो है वो मैं चलता फिरता निचोड़ूँ आपके साथ, हर चीज़ शेयर करूँगी एक एक करके। अच्छा जी, तो यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है ना, हाँ, वैसे तो मेरी दुआ है कि किसी को भी जो ये हेल्थ इश्यूज़ है ना, अल्लाह ना करे कि कोई दुश्मन भी इन हेल्थ इश्यूज़ से गुजरे, क्योंकि ये ना सुई में जो नक्का होता है ना उसमें से गुजरने के बराबर हो जाती हैं बाज़ औक़ात चीज़ें इंसान के लिए। आपकी ज़िंदगी आप पे तंग हो जाती है, घर में आप बीमार हो या कोई और बीमार है, ख़ासकर यहाँ का लाइफस्टाइल आपको अलाउ नहीं करता आप बीमार हो। ठीक है, ये तो बात आप समझते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है हर तरह के वीज़ा स्टेटस पे, सिवाय विजिटर्स की तरफ भी मैं अभी आती हूँ कि अगर आप विजिट में हैं तो आपने यहाँ पे अपने हेल्थ को लेके इस कंट्री में क्या करना है और नहीं करना, तो क्या मुश्किलात आ सकती हैं। तो बाकी वीज़ास के स्टेटस, अगर आप स्टूडेंट हैं, टेम्प्रेरी रेजिडेंट हैं, वर्क परमिट है, टेम्प्रेरी रेजिडेंट में ये सारे स्टूडेंट वर्क परमिट वगैरह ये सारे स्टेटसेस आपके आते हैं, रिफ्यूजीज़ वगैरह, और असाइलम पे है कोई। लेकिन अगर आप बात करें परमानेंट रेजिडेंट, ये वीडियो हर एक के ऊपर एप्लीकेबल है कि आपने हेल्थ अपनी कहाँ से स्टार्ट, और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। आप कनाडा की तरफ आ रहे हैं, बल्कि अगर आप वहाँ से कनाडा की तरफ देख भी रहे हैं तो आपको ये वाले मैटर सबसे पहले पता होने चाहिए, क्योंकि ये मैटर इंतहाई सेंसिटिव है। आपने आना है, रजिस्ट्री का जिक्र मैंने अपनी एक से ज़्यादा वीडियोज़ में किया हुआ है। आपने लोकल रजिस्ट्री गूगल करना है, लोकल रजिस्ट्री इन माय रीजन, चाहे आप टोरंटो में आ रहे हैं, ओंटारियो में प्रोविंस में, क्वेबेक में जा रहे हैं, आप अल्बर्टा में, किसी भी आप प्रोविंस में जा रहे हैं, यू नीड टू नो कि आप लोगों के रजिस्ट्री कहाँ पे है घर के करीब। तो आपने रजिस्ट्री से कांटेक्ट करना है, क्योंकि रजिस्ट्री ही आपका गो टू प्लेस होती है बहुत सारी चीज़ों के लिए, और उनमें से एक चीज़ है आपका हेल्थ का मैटर भी। आपने रजिस्ट्री में जाना है, आपने रजिस्ट्री में जाके आपने अपना पासपोर्ट वगैरह ले जाएं, अपना जो भी आप लैंडिंग स्टेटस वगैरह वो सारा वो आप लोगों का वहीं पे खड़े खड़े जो है हेल्थ कार्ड अप्लाई कर देंगे। हेल्थ कार्ड इस्तेमाल कहाँ होता है? हेल्थ कार्ड आपका इस्तेमाल होता है, जो आपको हेल्थ कार्ड इशू होगा वो फौरी इशू नहीं होगा, वो एक तो मेल में आएगा, या इस बारे में मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता, हो सकता है कि अब वो कोई आपको थोड़ा बहुत पेपर वहाँ पे भी दे देते हो टेम्प्रेरी यूज़ करने के लिए, जब तक कि आपका परमानेंट हेल्थ कार्ड बन के नहीं आता। खैर,
हेल्थ कार्ड, अगर आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर का यहाँ पे यही सीन होता है कि आप अपने एरिया में डॉक्टर सर्च करते हैं, आप थोड़ा सा डॉक्टर्स का या क्लिनिक के बारे में मालूमात भी ले लें। आम तौर पे हम जो देसी होते हैं, हम देसियों की कोशिश होती है कि जितनी मर्जी हमें अंग्रेज़ी आती हो, हमारी कोशिश होती है कि दुख तकलीफ़ जो है ना वो अपनी ज़ुबान में शेयर किया जाए, क्योंकि आप दुख तकलीफ़ जो है ना वो अपनी ज़ुबान में ज़्यादा बेहतर शेयर कर सकते हो। कि अगर आपने फ़र्ज़ करें किसी को, डॉक्टर को ये बताना है कि मेरे सज्जे गोडे में कड़ल्लें पड़ती हैं, तो उसको इंग्लिश में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं कैसे गोरे को बताऊं कि कड़ल्लें क्या होती हैं। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग अपना थोड़ा बहुत किसी को जानते हैं, नहीं भी जानते तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने एरिया के क्लिनिक्स पे कॉल करें और आप उनसे लैंग्वेज की भी बात कर लें कि ये लैंग्वेज बोलने वाले यहाँ कौन कौन से डॉक्टर्स हैं। आप जाके थोड़ी सी उन पर रिसर्च कर लें, डॉक्टर को जाके मिलें, पूछें। न्यू पेशेंट्स ये डॉक्टर एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि आप क्लिनिक पे गए, बाहर काउंटर पे आपने फीस जमा कराई है और आपको बारी आई है, बुलाया कंपाउंडर ने, आप अंदर चले गए, आपने डॉक्टर को दिखाया है, वो वाला सीन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आप अपना एक फैमिली डॉक्टर रजिस्टर करते हैं, आप वॉक इन भी जा सकते हैं जगह जगह, वो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर वो ये है कि आप किसी एक कश्ती के सवार नहीं होते। बेहतर है कि आप अपना एक फैमिली डॉक्टर बनाएं, थोड़ी बहुत रिसर्च करके जो आपकी फैमिली को एक चीज़ सूट करती है। आप गए हैं उस क्लिनिक पे, आपने अपने आप को रजिस्टर कराया है कि ये जी मैं इनके साथ फैमिली डॉक्टर बना, वो सारी आपकी हिस्ट्री वगैरह जो है वो सारा उसका रिकॉर्ड रखेंगे। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, आप लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है किसी वजह से या किसी और स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है, क्योंकि ये जो डॉक्टर्स होते हैं ना ये जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, ये स्पेशलिस्ट नहीं होते। स्पेशलिस्ट के पास आपको किसी वजह से रेफर किया जाता है, उसकी तरफ भी मैं आती हूँ अभी। आम तौर पे जो स्पेशलिस्ट का सीन है ना, आप डायरेक्ट स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते। अगर आपका जनरल प्रैक्टिशनर, जुबान मेरी थोड़ी सी उलट गई थी, डॉक्टर आपको रेफर करता है ना कि आपको किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, आपका मैटर कुछ ऐसा है, तो वहाँ पे भी आपको ये डिटेल्स लिखनी पड़ती हैं कि कौन है आपका फैमिली डॉक्टर और ये और वो। तो वो आपका फैमिली डॉक्टर्स बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हर जगह चीज़ क्या इस्तेमाल हो रही है? आपका हेल्थ कार्ड। वो हेल्थ कार्ड कहाँ से बनना है? 1 मिनट को रिवाइंड करें, रजिस्ट्री से बनना है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्क परमिट पे हैं, चाहे आप असाइलम पे हैं, चाहे आप रिफ्यूजी हैं, चाहे आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, चाहे आप कैनेडियन सिटीजनशिप में हैं। ठीक है जी, केक बनना शुरू हो गया है। मैंने आपको कहा है ना ये वाला खतरा मैं साल में एक दफ़ा मोल लेती हूँ। सिर्फ देखते हैं आज की क्या आउटकम, क्या कट्टा कट्टी निकलता है केक का। बड़ी मैं डिटेल में मेजरिंग यहाँ पे कर रही हूँ, बड़ी प्रिसाइजली एक एक चीज़ थैली में डाल के, क्योंकि मैं बहुत घबराई हुई हूँ। अच्छा, तो जनाब ये आपका जो हो गया हेल्थ का सीन। सारे स्टेटसेस के लिए दवाइयाँ कहाँ से आती हैं? दवाइयाँ, ये जो कार्ड है इस पे आपका चेकअप फ्री है, आपकी असेसमेंट फ्री है, आपको नुस्खा फ्री में लिख के दे दिया जाता है। आम तौर पे ये क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करती है चीज़, लेकिन अगर आम तौर पे आपके पास कोई कार्ड नहीं है, आप ऐसे ही चले गए हैं, तो आपको आउट ऑफ पॉकेट, किसी की फ़ीस है $60, किसी की है $80, किसी की है $100 असेसमेंट फ़ीस, और किसी ये हर एरिया पे डिपेंड करता है। तो आपने बेसिकली आपकी जो फ़ीस है ना डॉक्टर की, वो नहीं आपने पे की, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये हेल्थ कार्ड है। अब जी आई बारी दवाइयों की साइड की। आम तौर पे ये है कि अगर आप यहाँ पे वर्किंग हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको एम्प्लॉयर से इंश्योरेंस मिल जाती है और कम से कम वो 80% आपका दवाइयों का खर्चा कवर कर देती है। अगर घर में दोनों स्पाउस काम कर रहे हैं तो 100% कवरेज हो जाती है, जो बाकी का 20% है वो दूसरे की उसमें से आ जाता है, लेकिन 80% तो मोस्ट इंश्योरेंसेस कवर करती हैं। लेकिन अगर आप अभी नए नए आए हैं, आपका टैक्स असेसमेंट हुआ है और आप उसमें लो इनकम में हैं, आपको उस तरह से अभी प्रॉपर स्टेबल जॉब भी नहीं मिली, उसका भी बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। आपको एक यहाँ पे कार्ड मिल जाता है। मैं अल्बर्टा में रहती हूँ, अल्बर्टा के हिसाब से बात कर रही हूँ, लेकिन वो हेल्थ बेनिफिट कार्ड होता है, गवर्नमेंट इशू करता है। उस पर आपकी बेसिक आय,
डेंटल, आपके प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स जो आपने दवाइयाँ वगैरह लेनी है, जो इस तरह का एक बेसिक है ना, वो आपका बहुत अच्छा खर्चा उसमें कवर हो जाता है और वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं एक सैंपल उस कार्ड का आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ इस वक्त। ये अल्बर्टा का सैंपल कार्ड है, लेकिन आप जिस भी प्रोविंस में हैं इस तरह के प्रोग्राम्स, क्योंकि गिव और टेक सारे प्रोविंसेस में बातें एक जैसी ही होती हैं। आपने बस अपने राइट्स को और अपने बेनिफिट्स को ढूंढना है, फाइंड आउट करना है। ये नहीं सोचना हम लो इनकम में है, बीमार हो गए, एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो एंटीबायोटिक पे जाके फार्मेसी में आप $100 पे कर आएँ। आप अगर अभी आपका जॉब नहीं हुई, इंश्योरेंस नहीं है या उस तरह से, आप ये वाले बेनिफिट्स को ढूंढें और इनसे आप फ़ायदा उठाएं ताकि आपके ये कार्ड वार्ड बने और आपको उस तरह से आउट ऑफ पॉकेट पे ना करना पड़े। अब आई जी बात विजिटर की। मैंने कहा था वीडियो के शुरू में, विजिटर्स से मेरी ये गुजारिश है कि इस कंट्री में अगर आप सिर्फ विजिट के लिए आ रहे हैं, किसी के रिलेटिव हैं, बहन भाई हैं या जो भी है, मस्ट 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 मैं 3 दफ़ा कहूँगी आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। अब वो आप जिस भी कंट्री से आ रहे हैं, या तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस वहाँ से ख़रीद के ले आएँ, उन्हें आप पूरी अपनी डिटेल बताएं आप किस कंट्री में जा रहे हैं। आप यंग भी हैं ना, बाजू का हम यंग होते हैं, हम सोचते हैं हमें कुछ हो ही नहीं सकता, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, आफत तो कोई भी आ सकती, कोई चोट लग सकती है। यहाँ पे आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं अगर आपके पास यहाँ की इंश्योरेंस नहीं है। आप और आपके रिलेटिव्स उनको उस मुश्किल से, उस मुसीबत से बचाएं। अगर आपने होम कंट्री से नहीं लेके आनी, यहाँ पे भी विजिटर्स के लिए अगर आप किसी के पास आ रहे हैं, यहाँ विजिटर्स के लिए बहुत सारी छोटी छोटी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बहुत अच्छा सा इंश्योरेंस का पैकेज वो बना के दे देते हैं। आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरा मार्का जो मैं मार रही हूँ, ये पाउंड केक। ये जो केक का टेस्ट है ना, यहाँ पे केक तो मिलते हैं पाउंड केक स्टोर्स में, लेकिन ये जो पाकिस्तान का जायका है ना बेकरी वाले केक का, मैं आपको बताऊं वो नहीं मिलता यहाँ पे। वो जायका केक आपको इस तरह के कई मिलेंगे, पर वो जायका नहीं मिलेगा जो वहाँ के बेकरी के केक का होता है। हर साल एक दफ़ा ट्राई करती हूँ, इंतहाई खूबसूरत केक आपके सामने है। ये जितना खूबसूरत है ना, इसका दिल अंदर से उतना ही सख्त है। बात तो आप मेरी समझ गए होंगे। किसी को भी मेरे सब्सक्राइबर्स गैंग में से अच्छी सी अगर केक की रेसिपी, पाउंड टी केक ऑथेंटिक बेकरी वाली पता है ना, तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। मैंने YouTube की बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की हैं, मैं कामयाब नहीं होती, पता नहीं क्या चक्कर है। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलो कनाडा को सब्सक्राइब करके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।